गांधारी ने कैसे दिया 100 पुत्रों को जन्म और क्या है 100 कौरवों के जन्म की अद्भुत कहानी। दोस्तों, महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो हैरान कर देने वाली है और उन्हीं कहानियों में से एक है कौरवों के जन्म की कहानी। महाभारत का एक मुख्य पात्र है गांधारी और गांधारी का जीवन भी अनेकों रहस्यों से भरा हुआ है। गांधारी के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है 101 बच्चों को जन्म देना। अब आप ही सोचिए कि ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई औरत एक साथ 100 बच्चों को जन्म दे। यदि आपके मन में भी ये सवाल बार बार आता है तो आज आपको इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। हम आपको बताएंगे कि कैसे गांधारी ने एक साथ 101 बच्चों को जन्म दिया। इस रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। गांधारी गंधार राज्य के राजा सुबल की सुपुत्री थी। समय बीता और गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ। क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसीलिए गांधारी ने भी आजीवन आंखों में पट्टी बांधने का फैसला किया और आंखें होते हुए भी नेत्रहीन बन के रहने लगी। कौरवों का जन्म। आपको बता दे कि गांधारी के गर्भ से 100 कौरवों का जन्म कोई दिव्य चमत्कार नहीं बल्कि एक ऐसी घटना है जो भारत के प्राचीन रहस्यमय विज्ञान का उदाहरण है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, पर प्राचीन काल के हमारे ऋषि मुनि अभी के वैज्ञानिकों से भी बहुत ज़्यादा विद्वान थे। वे ऐसे कार्य पर शोध करते थे जो आज भी हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ है। गांधारी के 100 पुत्रों यानी कौरवों का जन्म वास्तव में टेस्ट ट्यूब तकनीक से हुआ था। प्रचलित कहानियों के अनुसार एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए। गांधारी ने मन लगाकर उनकी सेवा की। गांधारी की सेवा से खुश होकर ऋषि व्यास ने गांधारी को एक वरदान दिया था। कहा जाता है कि ऋषि व्यास ने ही गांधारी को 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया था। इसके बाद गांधारी गर्भवती हुई और 9 महीने के बजाय 2 साल तक गर्भवती रही। इस लंबे काल से गांधारी काफी घबरा गई और परेशान गांधारी ने क्रोधवश अपने ही पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। इस दौरान उसके पेट से लोहे जैसा एक मांसपिंड निकला और गांधारी को एक भी संतान नहीं हुई। ये सब महर्षि वेदव्यास की योग दृष्टि ने दूर से ही सब देख लिया था और वो भागते हुए गांधारी के पास पहुँचे और बोले, गांधारी तूने बहुत ही गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी खाली नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घी भरवा दो। तभी गांधारी ने एक पुत्री की इच्छा भी जताई। वेदव्यास जी ने गांधारी के गर्भ से निकले मांसपिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। वेदव्यास जी ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए कुंडों में रखवा दिया। उसके बाद उन कुंडों को 2 वर्ष के पश्चात खोलने का आदेश दिया और अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष पूरे हो गए और फिर गांधारी ने सारे कुंड खोले। सबसे पहले कुंड से दुर्योधन का जन्म हुआ और बाकी कुंडों से 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। गांधारी की पुत्री का नाम दुशाला था। ऐसा कहा जाता है कि जन्म लेने के बाद ही दुर्योधन गधे की तरह रेंगने लगा, जिसे देखकर पंडितों और ज्योतिषियों ने कहा कि ये बच्चा कुल का नाश कर देगा और ज्योतिषियों ने धृतराष्ट्र से दुर्योधन का त्याग करने को कहा। लेकिन पुत्र मोह से भी बस धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर सके। तो दोस्तों, जिस टेस्ट ट्यूब तकनीक को आप कुछ दशकों पहले की नई तकनीक समझ रहे हैं, वो वास्तव में 6000 साल पहले ही महाभारत में इस्तेमाल की जा चुकी है। भले ही विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, पर पहले की ऋषि मुनियों की तुलना नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, जो हमारे नए दर्शक हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उन्हें मिलते रहे। राधे राधे, धन्यवाद।